हाँ, सेवाधारी जो होगा वो नम्र चित्त होगा, निर्मल होगा। क्योंकि जब उसके मन में सेवक की भावना है ना, कि मैं सेवक हूं, मैं मालिक तो हूं नहीं, ठीक है। तो जब मालिकपन का भान होता है तो अहंकार आ जाता है, और जब सेवक के भान में हम रहते कि मैं सेवक हूं, तो वो सदा निर्माण रहता है, उसे मान शान की कोई आवश्यकता नहीं, वो अपने कार्य में करने में निमग्न रहता है। कर ले हो क्या? दूसरा है दीदी, और अपने घर को भी घर नहीं लेकिन सेवा स्थान समझेगा। हाँ, इतने अभी बाबा ने सारे करंट में भी टॉफी। कहा था कि बच्चे, थैंक यू तुम दादी। ब्राह्मणों का घर अम्मी। तो मधुबन है, और जहां तुम रह रहे हो वो सेवा स्थान है। तो जो सेवाधारी है वो अपने घर को सेवा का स्थान समझेगा, कि मैं यहाँ सेवा के लिए आया हुआ हूँ, मेरा घर तो आत्माओं का घर परम धाम है, और हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का घर मधुबन है। आगे है दीदी, और सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। अगर त्याग नहीं तो सेवा भी नहीं हो सकती। हाँ, बड़ी अच्छी बात बाबा कह रहे हैं कि अगर सेवाधारी में त्याग की भावना नहीं है, ठीक है, त्याग नहीं है तो सेवा नहीं हो सकती है, ठीक है। जैसे बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारी जो दुकान है वो कभी बंद नहीं होना चाहिए, ज्ञान रत्नों की जो दुकान तुम्हारी सेंटर बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। कभी भी कोई कितने भी समय आता है तो उसे हमें कुछ ना कुछ अवश्य देना है, ठीक है? वो कुछ लेकर ही जाए, खाली हाथ वापस ना जाए। तो वो अपने नींद का त्याग करता है, भूख प्यास का त्याग करता है, सेवा के सामने उसे ये त्याग त्याग नहीं दिखता, अपना बहुत बड़ा भाग्य दिखाई देता है। जी दीदी, त्याग से तपस्वी मूर्त बन सकते हैं, बनते हैं। हाँ, जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तब तक तपस्वी मूर्त नहीं बनेंगे, है ना। त्याग त्याग माने क्या? तो बाबा ने कहा कि बच्चे, माने विकारों का त्याग, बुराइयों का त्याग, पर चिंतन का त्याग, प्रदर्शन का त्याग। जब ये सब त्याग हम कर देते हैं और सोल कॉन्शियस होते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं इस जगत में श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आई हूं, ठीक है। जब ये स्मृति हमें आती है तो हम अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं। जी दीदी, आगे है कि चाहे मनसा सेवा में रहे, चाहे वाचा सेवा में रहे, चाहे कर्म सेवा में रहे, सेवाधारी अर्थात निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाले। बाबा ने कहा, बच्चे आप निरंतर सेवाधारी हो, चाहे मनसा सेवा करो, मनसा के द्वारा सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखो, चाहे वाचा के द्वारा ज्ञान दो, चाहे कर्मणा के द्वारा गुण का दान करो, तुम्हें हमेशा अपने सेवाधारी की स्टेज में स्थित रहना है, तभी सच्चे सेवाधारी कहलाए, है ना। तो ऐसे बाबा की श्रीमत को हमें पालन करते हुए आगे बढ़ते रहना है। तो बाबा कहते, बच्चे सेवाधारी मन निरंतर सेवाधारी, हमेशा मैं सेवा करती रहूं, मनसा से दान, वाचा से दान, कर्मणा से दान करती रहूं, तभी मैं सच्ची सेवाधारी कहलाऊं। जी दीदी, आगे ये कहा है, वह कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं कर सकेंगे। हाँ, जो सेवाधारी होगा वो कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं कर सकेगा, उसके सेवा का टाइम फिक्स नहीं होगा, वो हर समय जो उसके सामने स्थिति परिस्थिति आएगी उसके अनुसार वो सेवा में तत्पर रहेगा। जी दीदी, आगे है, इसको कहते हैं सेवाधारी। इसको ही कहते हैं हाँ, सेवाधारी। हाँ, इसको ही कहेंगे सेवाधारी, है ना।
जो निरंतर कैसी भी स्थिति हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो अपने सेंटर पर है, वो बाहर है, कहीं भी है, किसी भी स्थान पर है, लेकिन उसको सदा ही स्मृति रहती है कि मैं तो एक सेवाधारी हूँ, मैं इस जगत में सेवा करने के लिए आया हूँ, है ना। मुझे परमात्मा का संदेश जन जन तक पहुंचाना है, सबका कल्याण हो, इन शुभ भावनाओं के साथ वो हमेशा सेवा में तत्पर रहेगा। और ऐसी स्थिति वाले को ही सच्चे सेवाधारी कहा जाता है। आगे कहा है, जैसे आजकल टीवी में चारों ओर की एक स्थान का चित्र स्पष्ट दिखाई देता है, तो मधुबन भी टीवी स्टेशन है। चारों ओर टीवी के सेट लगे हुए हैं और टीवी स्टेशन पर जो एक्ट चलता है वह ऑटोमेटिकली सब तरफ दिखाई देता है। देखो कितनी अच्छी बात बाबा कह रहे हैं कि जैसे दुनिया में चारों तरफ की चीजें एक साथ दिखाई देती हैं, उसी तरह मधुबन भी टीवी स्टेशन है, वहां भी वहां की सब चीजें दिखाई देती हैं। तो हम सभी उदाहरण देते हैं ना कि मधुबन में, हमारे मधुबन में ऐसा होता है, हम लोग ऐसा करते हैं। तो हमारे जो रूल रेगुलेशंस बने हैं वो कहाँ से बने हैं? मधुबन से बने हैं, बाबा के द्वारा बने हैं, और उनको हमको फॉलो करना है। उन नियमों को हमको सदा फॉलो करते रहना है, क्योंकि हमारे लिए जो उदाहरण मूर्त है वो मधुबन है। तो मधुबन के उदाहरण के द्वारा हमें खुद उदाहरण मूर्त बनना है। जी दीदी, आगे कहा है, आगे कहा है, क्योंकि टीवी सेट चारों ओर लगे हुए हैं, जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा संकल्पों की गति या मनसा स्थिति को चेक कर सकते हैं, वैसे मधुबन निवासियों के संकल्पों की गति या मानसिक स्थिति चारों ओर फैलती है। अब बाबा ने कहा कि टीवी के सेट चारों तरफ लगे हुए हैं, साइंस के द्वारा हम किसी के अंदर क्या चल रहा है ये चेक कर सकते हैं। उसी तरह मधुबन निवासियों के अंदर क्या चल रहा है वो भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उनकी स्थिति क्या है? दर्पण है उनके कर्म का। तो उनको देखकर हम कहते हैं ना, मधुबन, ये तो मधुबन निवासी हैं, तो मधुबन के रहने वाले हैं। जैसे दादियों का उदाहरण देते हैं कि हमारी दादियां ऐसे, हमारे मधुबन में ऐसा होता है ना। तो मधुबन क्या है? विशेष हमारे लिए वो स्थान है जहां से चारों ओर प्रकंपन फैलते हैं और जिसका हम सभी अनुकरण करते हैं। जी जी, इसीलिए हर संकल्प पर भी अटेंशन हो। तो इन माने हमारे द्वारा शुभ भावना, शुभकामना के प्रकंपन चारों तरफ फैलें, उसके लिए हमें हर संकल्प पर अटेंशन देना होगा। हमारा एक भी संकल्प व्यर्थ ना हो, साधारण ना हो। तो श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा ही श्रेष्ठ संसार का निर्माण होता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें एक भी संकल्प व्यर्थ और छोटे नहीं रखें। जी दीदी, इसमें अलबेलापन ना हो। मधुबन निवासी मधुबन में बैठे हुए हैं, किसी भी प्रकार के विशेष संकल्प द्वारा वाइब्रेशन फैलाना चाहे तो इस विशेष एक संकल्प द्वारा वाइब्रेशन फैलाना चाहे तो इस एक स्थान पर बैठे हुए भी चारों ओर फैला सकते हैं। हाँ, तो बाबा कहते कि माने इसमें अलबेलापन नहीं होना चाहिए। मधुबन निवासी चाहे तो एक संकल्प के द्वारा एक स्थान पर बैठकर चारों तरफ वाइब्रेशन फैला सकते हैं, ठीक है। तो जो ऊंची इस माने ऊंचाई हो,
तो वो चारों तरफ आसानी से हो सकता है। तो मधुबन में रहने वालों की अवस्था कैसी होनी चाहिए? ऊंची अवस्था होनी चाहिए। उनके अंदर अलबेलापन नहीं होना चाहिए, और वहां से वो शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशन चारों ओर फैला सकते हैं, अगर अपने अलबेलेपन से मुक्त होंगे तब। जी दीदी, जैसे आगे कहा है, जैसे स्थूल चीज की खुशबू चारों ओर ऑटोमेटिकली फैल जाती है, वैसे यह वाइब्रेशन संकल्प के द्वारा चारों ओर स्वतः फैल जाते हैं। संकल्पों की गति बड़ी फास्ट है। तो जैसे स्थूल चीज की खुशबू चारों ओर फैल जाती है, तो बाबा कहते बच्चे तुम्हारे संकल्पों की भी जो खुशबू है, जो संकल्पों का उद्देश्य है, वो भी चारों तरफ फैल जाएगा। इसलिए तुम्हें श्रेष्ठ और शुभ संकल्प ही करने हैं। जी दीदी, ये आगे बाबा ने कहा, मधुबन निवासियों की यह विशेष सेवा है। हाँ, और यही मधुबन निवासियों की बाबा ने कहा ये विशेष सेवा है, और इस विशेष सेवा में सदा संलग्न रहना है, अलबेले नहीं बनना है। क्योंकि जो काम मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे। तो सारे लोग किसको देखते हैं? मधुबन निवासियों को देखते हैं ना, मधुबन के हैं ये, मधुबन के भाई हैं। हमारे मधुबन में ऐसा होता है, तो इसलिए उनको उदाहरण मूर्त बनना है। जी दीदी, जैसे मधुबन में विषय करते हो तो वाइब्रेशन चारों ओर पहुंचते हैं ना। हम्म, फिर से बोलो, क्या जैसे मधुबन में विशेष भट्टी करते हो तो हाँ हाँ वाइब्रेशन पहुंचते हैं ना। हाँ, तो बाबा कहते जैसे मधुबन में आप भट्टी करते हो, तो भट्टी के प्रकंपन चारों ओर फैलते हैं ना। तो जिस तरह भट्टी के प्रकंपन चारों ओर फैलते, उस तरह तुम्हारे जो भी संकल्प होंगे उसके प्रकंपन भी चारों ओर फैलेंगे। आगे कहा है, चाहे पत्रों द्वारा समाचार ना भी जाए, लेकिन सूक्ष्म वाइब्रेशन मधुबन के बहुत सहज चारों ओर फैल सकते हैं। हाँ, तो कितना बढ़िया। बाबा कहते कि पत्रों के द्वारा चाहे समाचार ना भी पहुंच पाए, लेकिन संकल्पों के द्वारा आपका जो समाचार है, आपका जो संदेश है, आपका जो उद्देश्य है, वो चारों तरफ पल भर में फैल जाता है। जी दीदी, आगे बाबा ने कहा, तो ऐसी सेवा भी करते हैं या सिर्फ यज्ञ को संभालने की सेवा करते हैं? बाबा कह रहे हैं मधुबन निवासियों से, इस प्रकार की सेवा भी करते हो या सिर्फ यज्ञ को संभालते हो, कि जो विभाग जिसको मिला हुआ है, तो वो अच्छे से अपने विभाग को संभाल रहा। तो विभाग को तो संभालना ही है, लेकिन साथ साथ हमें ये सूक्ष्म सेवा भी करनी है, जिसके द्वारा सारे विश्व में वाइब्रेशन फैले। जैसे दादियों को देखते हैं हम, तो दादियों को देखते ही हमारी स्थिति कैसी हो जाती है, हमारी स्थिति में परिवर्तन होने लगता है। उसी तरह मधुबन निवासियों की स्मृति आते ही हमारी स्थिति कैसी होना चाहिए? परिवर्तन होने लगे, उसमें माने खुशी आने लगे, सुख की अनुभूति हो। तो बाबा कहते ऐसा मधुबन, हर एक मधुबन निवासी को ऐसा बनना चाहिए। जी दीदी, दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दीदी जी से नम्र निवेदन करेंगे कि आप 5 मिनट या 10 मिनट गुड नाइट मेडिटेशन करवा के हम सेशन। चलिए, जी दीदी, अच्छा। ओम शांति।
आज हम सब प्यारे बाबा को सोने से पहले, गुड नाइट करने के पहले अपनी दिनचर्या को पुनः समर्पित करेंगे। और ऐसा हमें प्रतिदिन करना है ना? पूरे दिन का समाचार अमृत वेले से लेकर रात सोने तक जो भी है हम प्यारे बाबा को समर्पित करते हैं। तो चलिए हम सभी इस यात्रा पर आगे चलते हैं। मैं आत्मा भक्ति सिंहासन पर विराजमान हूं। मुझ आत्मा से शांति और पवित्रता के प्रकंपन निकलकर शरीर की सारी कर्मेंद्रियों में और वातावरण में फैल रहे हैं। मैं आत्मा सूक्ष्म प्रकाश में शरीर के साथ स्थूल शरीर से अलग होकर वतन की ओर जा रही हूं। सूक्ष्म वतन में संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा बाबा के सामने बाबा की स्नेह भरी शक्तिशाली दृष्टि मुझ आत्मा पर आ रही है। मैं आत्मा प्रकाश में शरीर और ही प्रकाश में और हल्का होता जा रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण फरिश्ता स्थिति की ओर आगे बढ़ रही हूं। अब मैं आत्मा स्वयं की फरिश्ता शरीर से अलग होकर बाबा के संचर्या का समाचार